अब हम आते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स की तरफ। A greedy algorithm, as the name suggests, always make the choice that seems to be the best at that moment. इस डेफिनेशन से क्या चीज वाज़ेह हो रही है कि जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो हमेशा, ये नेम से सजेस्ट है कि always make the choice that seems to be the best at that moment. जो उस मोमेंट पे जो चीज उनको अच्छी लग रही होती है, जो चॉइस अच्छी लग रही होती है, वो क्या करते हैं, उसको देखते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स। यानी कि एट द टाइम अगर उन्हें कोई चीज एक लग रही है कि ये हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है, तो ये एल्गोरिथम उस चीज को पिक कर देते हैं। अगर फ्यूचर में अगर देखा जाए उसको, वो चीज बेहतर ना भी हो, लेकिन वो एट द मोमेंट, यानी कि जो चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से किसी दूसरे सिटी जाना चाहता हूं, तो मेरे सिटी जाने के 3-4 रास्ते हैं। तो मैं देखूंगा कि जो सबसे पहला जो मेरा स्टॉप है, वो, अगर हम कास्ट के हवाले से बात करें, तो अगर 2-3 गाड़ियां मैंने चेंज करके जाना है, तो पहली गाड़ी में अगर मुझे लगता है कि इसकी कास्ट, इसका किराया जो है वो 20 रुपए है, और दूसरी गाड़ी का किराया मुझे 40 रुपए लग रहा है, तो ग्रीडी एल्गोरिथम के मुताबिक मुझे 20 वाले रुपए वाली, जिसकी कास्ट 20 रुपए आ रही है, मुझे उसको सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि मैं देखूंगा कि दूसरी जो गाड़ी है उसकी कास्ट ज्यादा आ रही है, तो जो कम कास्ट वाली जो गाड़ी है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स भी सेम इट इज इसी तरह ही काम करते हैं। सो दिस मीन्स दैट इट मेक्स ए लोकली ऑप्टिमल चॉइस। ये क्या करते हैं, जो लोकली ऑप्टिमल चॉइस होती है उसको ये देखते हैं। यानी कि मैंने देखा है यहां से अगले स्टॉप्स का मुझे पता नहीं है कि उसकी कास्ट कितनी आएगी, लेकिन मैंने क्या देखना है, मैंने ये देखना है कि जो पहला स्टॉप है, लोकली मुझे 2 स्टॉप्स की गाड़ियां मिल रही हैं, एक का 40 रुपए किराया है और एक का 20 रुपए है, तो मुझे लोकली ऑप्टिमल जो चॉइस लग रही है वो 20 लग रही है। तो मुझे जो पहले स्टॉप उससे अगले स्टॉप, यानी कि वो आपके ग्लोबल हो जाएंगे, लेकिन लोकली कौन से हैं जो मुझे इस वक्त पता चल रहे हैं। मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, वहां पे 2 किस्म की गाड़ियां मौजूद हैं, 2 स्टॉप्स की, तो एक का अगर 20 रुपए कास्ट आती है और एक की 40 आती है, तो मुझे लोकली यहाँ से देखना होगा कि उसकी कास्ट कम है, तो मैं उसमें ट्रेवल करने लग जाऊंगा। या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कम आ रहा है, तो मैं उस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो ये नेचर होती है ग्रीडी एल्गोरिथम्स की। This means that it makes a locally optimal choice in the hope that this choice will lead to a globally optimal solution. बेसिकली ग्रीडी एल्गोरिथम्स करते क्या हैं कि ये करते यूं हैं कि लोकली ऑप्टिमल चॉइस को इस होप पे, इस उम्मीद पे सिलेक्ट करते हैं कि ग्लोबली भी हम लीड करेंगे, यानी कि ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगी उसको हम लीड कर जाएंगे। ये हमारी चॉइस जो है वो लोकली वो बेहतर की है, तो हम ग्लोबली भी जो है वो अच्छी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। For most optimization problems, you want to find not just a solution, but the best solution. करना क्या होता है कि मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम करना क्या चाहते हैं कि हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। सोल्यूशन क्या है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मैं जाना चाहता हूं, तो मुझे वहां दूसरे पॉइंट तक पहुंचना ही नहीं है, ये मेरा सोल्यूशन है कि एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं। अब सोल्यूशन, मुझे बेस्ट सोल्यूशन निकालना है कि मैं कम वक्त में और कम पैसों में पहुंच जाऊं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जहाँ पे हमारे पास सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उनके सोल्यूशन चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे तो ये सूटेबल नहीं होगा। ये आगे हम चल के देखेंगे कि
ग्रीडी एल्गोरिदम्स, आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं कहीं ये लीड कर जाते हैं, लेकिन कहीं पे इनका नुकसान उठाना पड़ जाता सर जैसे सॉर्टिंग पे अगर हम ये अप्लाई करते हैं वहाँ पर तो ये सूटेबल नहीं होगा, सॉर्टिंग पे भी। है। बिल्कुल। थैंक तो यू। ये चीजें आगे काफी सारे एल्गोरिदम्स जिसके हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको समझ आएगी कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स कहाँ पे ठीक तरीके से काम करते हैं। For most optimization problems, you want to find not just a solution, but the best solution. आपने best solution की तरफ जाना है. A greedy algorithm sometimes works well for optimization problem. It works in phases. At each phase, you take the best you can get right now, without regard for the future consequences. यहाँ पे ये algorithms करते क्या हैं कि उनके लिए राइट नाउ कौन सी चीज जो है वो बेहतर है, बेस्ट है, ये उस चीज को देखते हैं, विदाउट रिगार्ड फॉर द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इन चीजों को इस एल्गोरिथम्स में नहीं देखा जाता। यानी कि फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनसे बेखबर होके हम जो लोकली बेस्ट है, राइट नाउ जो हो रहा है, बेस्ट हो रहा है हमारे लिए, हम उस चीज को देखते हैं। You hope that by choosing a local optimum at each step, you will end up at a global optimum. इस होप पे हम लोकल ऑप्टिमम सेलेक्ट करते हैं हर स्टेप में कि हम लीड करेंगे ग्लोबल ऑप्टिमम में, कि एंड अप जो हमारा होगा ग्लोबल ऑप्टिमम वो अच्छा होना चाहिए। A greedy algorithm always makes the choice that looks best at the moment. A greedy algorithm works on the following properties. कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे ग्रीडी एल्गोरिथम्स काम करते हैं? ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, इट मेक्स लोकली ऑप्टिमल चॉइस इन द होप दैट दिस चॉइस लीड्स टू ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप कौन सा है? ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंटेन्स सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिस तरह आपने बात की थी, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। तो इन एल्गोरिथम्स में पहले हम जो चीज देखते हैं, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जो हमारी लोकली जो चॉइस है वो बेहतर होनी चाहिए, फिर हम लीड करेंगे ग्लोबली। और दूसरी जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हैं उनके कुछ सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उनकी तरफ हम जाते हैं। अगर हिस्ट्री देखी जाए ग्रीडी एल्गोरिथम्स की, तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स वर conceptualized for many graph walk algorithms in the 1950s. Dijkstra conceptualized the algorithm to generate minimal spanning tree. He aimed to shorten the span of roots within the Dutch capital Amsterdam. इसने क्या किया था डिजक्स्ट्रा ने? इसने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया था, जनरेट किया था, मिनिमल स्पैनिंग ट्री के नाम से वो एल्गोरिथम है, जिसमें शॉर्टेस्ट रूट्स उसने फाइंड किए थे जो डच कैपिटल है एम्स्टर्डम, उसके अंदर। यानी कि सर अपने ब्रूट फोर्स पे भी यही एल्गोरिदम नहीं अप्लाई किया था, डाइजेस्ट्रास एल्गोरिदम? वो भी तो सर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके दे रहा था। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम में हमने डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम अप्लाई नहीं किया था, बल्कि वहां पे हमने एक और एल्गोरिदम अप्लाई किया था, उसका नाम था जिसमें हम मल्टीपल एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, लेकिन हम हर रास्ते से होके जाते हैं, उसमें लोकल ऑप्टिमम को नहीं देखते थे। यानी कि उसमें सॉल्यूशन जो हमें मिलता था लास्ट में, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए हम क्या करते थे? ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था।
ट्रेवलिंग जी। सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम पॉसिबल जितने रूट्स बन रहे हैं n-1 या जितने भी n रूट्स बन रहे हैं उनको हमने पहले सर्च करना है, पहले जाना है उन रूट्स पे और फिर बताना है कि कौन सा रूट जो है वो शॉर्टेस्ट। लेकिन इसमें डिफरेंट है थोड़ा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। इसमें हम उन रूट्स की तरफ जाते हैं जो कि लोकली ऑप्टिमल होते हैं, लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ को भी पहले फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल, ये शॉर्टेस्ट पाथ को पहले फाइंड करता है। इन द सेम डिकेड Prime and Kruskal achieved optimization strategies that were based on minimizing path costs along weighted routes. यहाँ पे जो प्राइम और क्रुस्कल जो एल्गोरिदम्स हैं ऑप्टिमाइजेशन के, उनमें क्या होता है, मिनिमाइजिंग पाथ कास्ट अलोंग वेटेड रूट्स, यानी कि हर रूट का एक वेट दिया होता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दी थी शुरू में ग्रेडी एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले कि हमारा, मैं किसी जगह पे जाना चाहता हूं तो अगर वो 3 पॉइंट्स में वो क्लियर होती है, 3 गाड़ियां मुझे चेंज करनी पड़ती हैं, तो मैंने फर्स्ट जो प्लेस होगी एक पॉइंट से ए से यानी कि बी की तरफ जब मैं जाऊंगा तो मैं लोकली ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होगा उसको देखूंगा। और हर जो पॉइंट होता है इसमें क्रुस्कल एल्गोरिथम है या प्राइम्स एल्गोरिथम है, इसमें हर पॉइंट का एक वेट सर होता है। जी जी सर समझ नहीं आ रही है आज के लिए, इतना ही काफी है।